हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आपका एग्जाम बस अब नज़दीक आ चुका है। 15 जून को जो है यूजीसी के पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन है और मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आएगी, सर थोड़ा सा हमको ये गाइडेंस दे दीजिए। आपने पढ़ा तो दिया है बट थोड़ा सा ये गाइडेंस दीजिए कि एग्जाम किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए, किन चीज़ों का ध्यान जो है एग्जाम हॉल में रखना चाहिए। ओके, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी need to make sure while you are attempting the question paper, what should be the right method of attempting the question paper. So पहले तो मुझे लगा कि शायद तक आप लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू गाइज आर वेल मैच्योर्ड कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। और बट ऐसे मतलब इतना तो आप लोग सब समझदार है, बट फिर ये मुझे लगा कि अगर इतना सारा हमने पढ़ा है, पिछले 3-4 महीने से हम लोग लगातार मैराथन्स, क्लासेस, मल्टीपल थिंग्स वी आर डूइंग, ओके, जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स। और अगर आखिरी में भी जाते जाते अगर मैं अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं जो शायद आपको एग्जाम हॉल में थोड़ी मदद कर सके, आपके मार्क्स को इंप्रूव करने में मदद कर सके, सो मुझे लगा कि एक वीडियो बना देनी चाहिए जहां पे कुछ ऐसे अनुभव जो कि मैंने एग्जाम देते टाइम वक्त महसूस किए हैं, या फिर जो गलतियां मैंने की हैं, या फिर जो सुधार मैंने अपने खुद जब अटेम्प्ट किए थे एग्जाम, जिन चीजों का ध्यान रखा था, तो शायद आपको भी उसका फायदा मिल सके। और उसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया कि हाउ टू, वैसे बताया नहीं जाता कि पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, ये बहुत छोटी सी बात है। आप लोग सब बहुत समझदार विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को जानता हूं। यू गाइज आर मास्टर्स, यू बेसिकली डूइंग योर मास्टर्स और हैव डन योर मास्टर्स, तो आप लोगों को इतना सिखाने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे, सो हो सकता है जब भी कभी कभी एग्जाम बिगड़ने वाली जो हालत है उससे आप बच सकेंगे। तो वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप सभी से पहले रिक्वेस्ट है कि एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में भी, जिससे वो भी इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ सके। ठीक है, फाइन। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लिए, जो भी पहली बार अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं, या फिर बार बार आते हैं परंतु सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो वो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। एंड यूजीसी जो टेक्स्ट बुक का सुपर कोचिंग का चैनल है, यूट्यूब चैनल जो है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये काम आप लोगों ने कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि व्हाट इज द राइट अप्रोच ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर। ओके, क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी बस इंफॉर्मेशन मैं बता दूंगा, तो कि अभी एक स्पेशल सेल चल रही है 13 से लेके 15 जून तक, मतलब कल तक ये सेल अवेलेबल है, जून बोनजा सेल, जहां पे दिसंबर की एग्जाम की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 में अगर आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं, इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ओके, एक सही तरीके से, एक सही गाइडेंस के साथ में, पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्सेज के साथ, नोट्स, स्टडी नोट्स, सिलेबस, एवरीथिंग, ओके, मॉक टेस्ट, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा आपको एक सब्सक्रिप्शन में, वो भी 8 महीने का सब्सक्रिप्शन, 6+2 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। कूपन कोड आपको ये यूज करना है। आपको करना क्या है, सिर्फ सीधे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की वेबसाइट पे चले जाइए, फिर ऐप खोल लीजिए और वहां जाके आप कोर्सेज को, यूजीसी कैटेगरी को ओपन करके कोर्सेज ले सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पे कूपन कोड मिला है, लिखा है, आपको वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मुझे रीच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके जो अभी सेल चले उसके बारे में बात। ओके, चलिए अब जरा बात करते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टिप्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट a student need to follow. So there are some rules. कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं जो मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए एग्जाम हॉल में जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके रूल समझेंगे कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दोस थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द रूल नंबर 1, नॉट मोर देन 1 मिनट पर क्वेश्चन। एक सवाल को सॉल्व करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए एग्जाम हॉल में। दिस यू नीड टू मेक श्योर। इफ एनी क्वेश्चन इज टेकिंग मोर देन 1 मिनट, you need to drop it that and there only, okay? अगर किसी भी सवाल में 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, तुरंत उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। बिकॉज अगर आप एक जगह स्टक हो गए, सो हो सकता है कि आगे के, हो सकता है कि वो सवाल सॉल्व हो नहीं हो अलग बात है, हो सकता है कि 5 मिनट में हमने सॉल्व किया, बट उसके चलते आखिरी में क्या होगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की होती है कि आखिरी में वक्त नहीं बचा और आखिरी में तुक्का लगा, जब जो सवाल आप कर सकते थे। ओके, समटाइम इट हैपेंस कि लास्ट के 10-15 क्वेश्चंस छूट गए, जबकि अगर उसको थोड़ा सा पढ़ के सॉल्व करते तो शायद तक वो आप सही करके आ सकते थे। तो दिस शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर एवरीवन। जहां पे भी लगे, ओके, यू आर स्टकिंग इन अ क्वेश्चन, जस्ट लीव इट एंड जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज ऐसा नहीं कि सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका जेआरएफ होगा, आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो हर क्वेश्चन को बराबर, वैसे मैक्स टू मैक्स देखा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो 20 से 30 सेकंड में खेल हो जाता है। ठीक है, 20 to 30 seconds is enough, okay, max to max 40 seconds, but I am giving you maximum 1 minute time.
उससे ज्यादा किसी क्वेश्चन पर नहीं रुकना है। अगर उससे ज्यादा अगर आप किसी क्वेश्चन पर रुक रहे हैं, इट मींस कि यू आर फॉलोइंग अ रॉन्ग मेथड एंड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू रिग्रेट दैट। ओके, आखिरी में क्या होगा, जल्दीबाजी में जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे उसमें आप तुक्का लगा के आ जाएंगे, फट 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 कुछ भी ABCD टिक करके, और फिर जब बाद में रिजल्ट आएगा तो आपको बहुत दुख होगा। सो दिस शुड बी स्टार्टिंग से, ठीक है। ये शुरुआत में सोच लोग थे कि चलो आराम से कर रहे हैं। इट अप्लाइज फॉर पेपर नंबर 1 प्लस पेपर नंबर 2 दोनों के लिए, ठीक है। पेपर नंबर 1 कर रहे हो, पेपर नंबर 2 कर रहे हैं, 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। बाद में जब एक्स्ट्रा टाइम बचेगा ना, यू कैन गिव 2 मिनट्स 3 मिनट 4 मिनट वॉट एवर यू नीड। ओके, पहले जितना आ रहा है उतना कंप्लीट करना। सेकंड आता है रीडिंग एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली। ये चीज तो मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं, जब से मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूं, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को ऊपर की 2 लाइन पढ़ी और नीचे वाला इग्नोर कर दिया, ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ा नीचे वाला इग्नोर कर दिया, या फिर नीचे वाला पढ़ा ऊपर वाला इग्नोर कर दिया। ठीक है, कई बार होता है कि लिखा रहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड नीचे लिख देंगे स्टेटमेंट लिखने के बाद कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट। ये गलती आप लोगों के साथ बहुत बार हुई होगी कि आपने ऊपर वाला पढ़ लिया और आपने सोचा कि इसमें से करेक्ट फाइंड आउट करने, आपने टिक लगा दिया, बट आखिरी में नीचे छोटा सा लिखा था आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ऊपर लिख देंगे कंसीडर द फॉलोइंग, ऊपर वाले इन कथनों को पढ़िए और दोनों कथन लिखने के बाद नीचे इनमें से गलत कथन बताइए। और आपने गलत कथन की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने टिक करके आ गए, आपको लगा सही होगा, बाद में पोपट। सो स्पेशली नॉट वर्ड, इनकरेक्ट वर्ड, ये सब बहुत ध्यान से पढ़ने, जो कि आप बहुत गलती करते हैं, ठीक है। जो कि मैंने क्लास में बताया है कि जो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेगा, जो नॉट इनकरेक्ट शब्द ध्यान से नहीं पढ़ेगा, तो उनकी मार्कशीट में लिख के क्या आएगा, जब आपकी मार्कशीट आएगी ना उसमें लिखेगा कि नॉट सिलेक्टेड फॉर नेट एंड JRF, तो वो वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए रीड एवरी, तो ये तो बेसिक रूल है सबको, अगर बिकॉज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो खेल खराब हो जाएगा। थर्ड रूल आता है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड विच हैज बेसिकली बीन वेरी इफेक्टिव फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, इसको मैंने कई बार बहुत सारे विद्यार्थियों को बताया, इट हेल्प देम सिग्निफिकेंटली। ओके, बहुत ज्यादा सबको हेल्प करता है ये रूल। मैंने खुद भी अपने प्रिपरेशन में या फिर अपने एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम फॉलो किया था। टिक ऑल द क्वेश्चंस यू आर श्योर अबाउट इन द फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग, ओके, मतलब पहली बार मान लीजिए आपके पास यू हैव 180 मिनट्स, टोटल 180 मिनट्स, 3 आवर्स पेपर, 3 घंटे का पेपर है, 180 मिनट्स है आपके पास। ओके, सो अगर 1 मिनट पर के हिसाब से चला जाए, वैसे लगता नहीं 1 मिनट, ठीक है, हर क्वेश्चन में 1 मिनट लगता नहीं, बट ऑन एन एवरेज भी अगर मैं मान के चलूं तो 140 से 150 मिनट के अंदर 140 टू 150 मिनट्स यू कैन फिनिश अप होल पेपर फर्स्ट रीडिंग, पूरी पहली रीडिंग। और आराम से आप तसल्ली से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर लगा रहे हैं, अगर आ रहा है तो यू कैन टिक द आंसर, अदरवाइज जस्ट मार्क दैट क्वेश्चन एज डाउटफुल। ओके, बिकॉज देयर इज अ ऑप्शन ऑफ रिव्यू। ओके, वहां पे रिव्यू का ऑप्शन होता है आपके, जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं ना, सो ऑन योर स्क्रीन देयर इज ऑन द राइट साइड देयर इज अ सीरीज नंबर इज रिटन। ओके, वहां पे राइट साइड में क्या होता है, वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 करके लिखा रहता है। सो उस पे आप जिस पे भी क्लिक कर देंगे वो रिव्यू पे, वहां पे मार्क करना है कि इसको कंफर्म करना है, रिव्यू करना है, सबमिट करना है, क्या करना है, फाइन। सो जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो, जस्ट रिव्यू, पुट इट फॉर रिव्यू, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप एकदम से दिल पे मत लीजिए, बिकॉज कई लोग क्या करते हैं, ईगो पे ले जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे सॉल्व नहीं हो रहा, मैं तो करके रहूंगा, मैं तो पूरा दिमाग लगा दूंगा, मैं तो सब कुछ कर दूंगा। नहीं, भावनात्मक नहीं। एग्जाम क्रैक करना इज ए स्मार्ट स्ट्रेटेजी, कंट्रोलिंग योर इमोशन, ठीक है, ईगो पे नहीं लेना है। कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, भाड़ में जान दो, बाकी के सॉल्व करेंगे ना। आपको एग्जाम क्रैक करना है कि क्वेश्चन क्रैक करना है, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस इतना हो जाए कि कट ऑफ क्रैक हो जाए। ओके, सो इमोशनल होके पेपर नहीं देना है, यू नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, अदरवाइज आपकी सारी मेहनत पे भर जाएगा पानी और आप अटके रह जाएंगे। तो अटकना नहीं है, जहां लगे अटक रहे, पुट इट फॉर द रिव्यू, बाद में देखेंगे, ठीक है। अगर आप वैसे ईमानदारी से अगर देखें ना, तो मैं बता रहा हूं 150 क्वेश्चन कई बच्चे तो 120 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं, आखिरी का 1 घंटा बचता है, उसमें आराम से बैठ के रिव्यू करते हैं। जिस क्वेश्चन में लग रहा है कि हाँ यहां प्रयास कर सकते हैं, लगाएंगे उसको। फिर जैसे मैथ्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स वीक है, तो मैथ्स वाले 5 क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि बाद में देखेंगे इनको। तो स्टार्टिंग में फिर आपका, बिकॉज अगर स्टार्टिंग से अगर आपने टाइम नहीं बचाया, सो एंड में यू विल बी पैनिक्ड। और अगर आखिरी में ऐसे कुछ बड़े क्वेश्चन रहेंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं, बट यू नीड टाइम, देन यू विल बी इन अ बैड सिचुएशन। तो बेटर क्या होगा कि पहले से यू हैव टू सेट योर मेंटालिटी इन अ मैनर कि यू हैव टाइम, यू हैव टाइम। सो उस हिसाब से जहां जहां टाइम बचते जाए, बचाते जाइए, जो भी डाउटफुल लगे रिव्यू पे छोड़ते जाइए उसको। फिर लास्ट में जो 30 मिनट्स बचेंगे, बिकॉज पेपर 180 मिनट्स का होता है, सो स्टिल यू हैव 30 मिनट्स। आधा घंटे में
बहुत सारे सवाल आप रिव्यू कर सकते हैं। जो आएंगे वो अच्छे से आएंगे, जो नहीं आएंगे उनमें तुक्का लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो एक चीज याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है अभी तक फिलहाल, ठीक है। सो क्वेश्चन तो कोई छोड़ के नहीं आना है, जिसमें जो लगे इन्फॉर्म्ड गैस जैसा भी लगाना है आपको, जय माता दी बोल के लगाना है, जय माता दी। वैसे इन्फॉर्म्ड गैस लगाइएगा, जय माता दी बोल के वाला काम नहीं कि जय बजरंग वाली करके भी बहुत सारे लोग टिक लगा देते हैं, वो वाला नहीं। थोड़ा ऑप्शंस को पढ़िए, ओके। समटाइम इवन व्हेन यू विल रीड द ऑप्शंस वेरी केयरफुली यू कैन फाइंड आउट द आंसर। आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, बट कभी कभी अगर आप क्वेश्चन स्टेटमेंट देख के लगेगा कि इसके बारे में नहीं जानते, बट अगर ऑप्शंस को 3-4 बार पढ़ेंगे यू कैन फाइंड आउट द आंसर कि अच्छा ये हो सकता है प्रोबेबल, ओके, एंड दैट वुड बी कॉल्ड इन्फॉर्म्ड गैस, ओके। सो ये कुछ चीजें हैं, और सबसे आखिरी में तो ये रूल्स हैं विच आई वुड रिकमेंड इफ यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन, ओके। 1 मिनट पर मतलब बेसिकली टाइम वेस्ट नहीं करना, मेजर ऑब्जेक्टिव यहां पे क्या है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जहां पे भी डाउटफुल लगे पुट इट फॉर द रिव्यू एंड मूव फॉरवर्ड, ओके। तो फटाफट आगे बढ़ते जाना, किसी भी क्वेश्चन से व्यक्तिगत तालमेल बनाने का प्रयास मत कीजिए, वो आपका वक्त बर्बाद करेगा और आपका पूरा का पूरा अटेम्प्ट बर्बाद करेंगे। ऐसे 4-5 क्वेश्चन में भी अटक गए आप तो समझ लीजिए आखिरी में आप बोलेंगे अरे यार क्या हुआ। जबकि जो आखिरी के, मेरे साथ बहुत सारे मैं स्टूडेंट्स को जानता हूं कि जिसके आखिरी के 20 क्वेश्चन उन्होंने रैंडमली टिक करके आ गए, बट बाद में जब पेपर देखा तो वो 20 के 20 क्वेश्चन, वो 10 के 10-15 क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते थे, सही आंसर पता थे, बट टाइम नहीं था आखिरी में पढ़ने का। आखिरी में 5 मिनट था, 5 मिनट में टिक करेंगे, क्या करें, फटफट वो कुछ भी रैंडम लगाया और खेल कर। तो वो 20 क्वेश्चन जो गलत छोड़े या फिर 10 क्वेश्चन जो आखिरी में बच गए जिसको आपने रैंडम टिक किया, वो आपका नुकसान करवा देंगे। इसलिए स्टार्टिंग से टाइम बचाइए, ओके। स्टार्टिंग से स्पीड अपनी मेंटेन रखिए, जहां कंफ्यूजन लगे स्विच नेक्स्ट क्वेश्चन। बाद में जो टाइम बचेगा हो सकता है कि यहां पे 30 क्या आपके पास 50 मिनट भी बच सकते हैं, तो फिर आराम से तसल्ली से बैठ के एक एक को चुन चुन के मारिएगा, ठीक है। सो दैट शुड बी। सो एग्जाम को क्रैक करना सिर्फ ये नहीं कि नॉलेज कितना है, इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ मच कंट्रोल यू हैव ओवर योर सेल्फ, हाउ मच कंट्रोल यू हैव ओवर योर माइंड, कितना कंट्रोल में आप रख सकते हैं चीजों को। बिकॉज सबका होता है ये इमोशनल कि यार ऐसा नहीं है, ऐसे कैसे सॉल्व नहीं हो रहा पेपर, हम तो करेंगे, मैथ्स तो मेरा अच्छा है, मैं तो करके बताऊंगा, बट उस करके बताने में टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये मेरी तरफ से सजेशंस हैं व्हिच यू नीड टू फॉलो फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आई होप कि ये पॉइंट सारे क्लियर होंगे। एंड आज भी मैंने एक आपका मॉक टेस्ट रखा है 5 PM पे, 14 जून को भी जो लास्ट मॉक टेस्ट है आपका, लाइव मॉक टेस्ट पॉलिटिकल साइंस का, तो 5 PM पे आइएगा, लास्ट मॉक टेस्ट दीजिएगा और उसके बाद पढ़ाई बंद, ठीक है। आज शाम की इस क्लास के बाद 6:30 पे क्लास खत्म हो जाएगी, 5 PM we will start this class and around 6:30 this class will be over, and after that you doesn't need to open any book or some anything, okay। सब बंद करके रख दो, just fresh up your mind, okay। आराम से सो जाओ, रेस्ट करो, जो भी करना है, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है। इसके बाद 6:30 के बाद कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, फाइन। चलिए, सो बाकी आप सभी को एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और एक बहुत प्यारी सी बात है कि मुसीबत में खुद को समझाए रखिए, आत्मविश्वास को बढ़ाए रखो, ठीक है। मुसीबत में खुद को समझाए रखो, आत्मविश्वास को बढ़ाए रखो, और जिंदगी के लक्ष्य पाने के लिए मन मेहनत में लगाए रखिए, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके कल के एग्जाम के लिए। बहुत ईमानदारी से हमने पढ़ाई की है, बहुत शिद्दत से हम सब ने मिलकर पढ़ाई की है। सो बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो 3 घंटे जो मिलने वाले हैं आपको कल शिफ्ट 1 में हो या फिर शिफ्ट 2 में, उसको बहुत मैक्सिमम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा। किसी भी प्रकार की गलतियां मत कीजिएगा, ठीक है। जो यूजुअली हम करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, टाइम को सही से यूटिलाइज करना है, टाइम प्रॉपर मैनेज करके रखना है कि कितना पेपर 1 में लग रहा है, कितना पेपर 2 में लग रहा है। ऑल दोस थिंग्स नीड टू बी मेक श्योर। बाकी जो नॉलेज है वो इतना इनफ है आपके पास कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बस ये है कि वो छोटी मोटी गलतियों के चलते जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है वो नहीं करेंगे, तो आई कैन गारंटी यू दिस टाइम कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आउट ऑफ यू आर गोइंग टू क्रैक द JRF, ओके। बिकॉज हमने बहुत मेहनत की है, घंटों घंटों पढ़ाई की है, और उसका फल अच्छा आना चाहिए, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस, एंड जस्ट बी पॉजिटिव व्हेन यू आर एंटरिंग इन द एग्जाम हॉल, ओके। एक जोश के साथ घुसिएगा एग्जाम हॉल में कि हम तो फोड़ के जाएंगे, ठीक है, हम आए हैं और JRF लेकर जाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि बहुत सारा आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सारा सही गाइडेंस मिलेगा फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ओके। थैंक यू सो मच।